हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन देखने वाले जो आपको यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर जो कन्वर्जन आपकी आती है, बहुत बार पूछी गई है प्रीवियस ईयर पे, प्रोपीन टू ग्लिसरॉल आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो बहुत बार आपका प्रीवियस ईयर पे आया हुआ है। प्रोपीन क्या होता है आपका? प्रोपीन है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ग्लिसरॉल आपको यहाँ पर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर मिलेगा, जिसमें आपके 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। कैसा होता है आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर? CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ग्लाइकोल क्या होता है? ग्लाइकोल जब आपके 2 ही OH ग्रुप होंगे तब उसे हम ग्लाइकोल कहते हैं, या उसे हम इथाइलाइन ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। ग्लिसरॉल में क्या होता है? आपके 3 OH ग्रुप होते हैं, जिससे हम ट्रायोल्स में ये चीज़ आपकी आती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रोपीन टू ग्लिसरॉल ऐसे हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना है। तो देखो आपका कैसे यहाँ पर स्टेप फॉलो होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपीन, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका प्रोपीन ही है। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपकी होती है Cl2 के साथ। इसका हम क्लोरीनेशन कराते हैं, या कह सकते हो हम इसका हेलोजिनेशन कराते हैं। आप चाहो तो Br2 भी यहाँ पर ले सकते थे। तो Cl2 की रिएक्शन आपकी होती है यहाँ पर 600 डिग्री सेल्सियस में। तो होगा क्या आपका यहाँ पर, जब आपके यहाँ पर प्रोपीन की रिएक्शन Cl2 के साथ होती है 600 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर आपका एलाइलिक पोजीशन पे अटैक होता है। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट वाली पोजीशन आपकी होती है उसे हम कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो इसमें अगर हम एलाइलिक पोजीशन देखें तो वो क्या है? ये आपकी यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन होगी, क्योंकि ये जो आपकी पोजीशन है ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर आपका हेलोजन का अटैक होगा, कहाँ पर होगा? इस पोजीशन पर आपका होने वाला है। ये पोजीशन होती है आपकी एलाइलिक पोजीशन। ये आपकी एलाइलिक पोजीशन, एक हमने वीडियो पे देखा था कि आपका एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो उस पर भी हमने देखा था कि जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन होगी उसे हम कहते हैं यहाँ पर एलाइलिक कार्बन। ये हुआ आपका एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो कभी भी जब हम यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, जो आपका टेम्परेचर यहाँ पर रहता है वो 600 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो हमेशा आपका जो अटैक होता है हेलोजन का वो आपका एलाइलिक पोजीशन पे होता है। मतलब Cl2 जो आपका क्लोरीन है वो कहाँ अटैक करेगा? वो आपका इस पोजीशन पे यहाँ पर अटैक करने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इस कन्वर्जन पे। सबसे पहला स्टेप आपका यही है। प्रोपीन आपका रिएक्ट कराएगा Cl2 के साथ किस टेम्परेचर पे? 600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो क्या मिलेगा? Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बस पहली चीज़ आपकी इतनी ही होगी। बस आपका जो क्लोरीन है उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यह है आपका एलाइलिक क्लोराइड, जैसे कह सकते हो आप एलाइड क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन आपका एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा है तो हम कहेंगे एलाइड क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर डिल्यूट NaOH के साथ आपकी रिएक्शन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पर Cl आपका चले जाएगा, OH आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो मिलेगा क्या? OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये आपका एलाइल क्लोराइड था, ये क्या हो जाएगा? एलाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो आपकी रिएक्शन होती है वो होता है आपका डाइल्यूट हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन। यह है आपका डाइल्यूट, नाम देख लो क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड, इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसके साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन होगी। इसमें क्या आपका? इसमें आपका एक OH नेगेटिव है और एक आपका Cl पॉजिटिव है। अब ये जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर होगी ये आपकी मार्कोनी एडिशन से यहाँ पर होती है। मार्कोनी एडिशन क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है आपका, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर इसमें हम देखें तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ दिख रहे हैं आपको? आपको देखने का है जहाँ आपका डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, ये आपका यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इस चीज़ में आपको देखनी है जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड से वो 2 कार्बन बॉन्डेड है। इसमें नहीं देखना है जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड से वो चीज़ बॉन्डेड है कार्बन, वहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका क्या मार्कोनी एडिशन होने वाला है। तो OH नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा? जहाँ आपका लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और Cl पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? ये CH2 पे जाने वाला है। ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो आपका OH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे आपका OH आ जाएगा, तो ये आएगा आपका सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको CH ऐसी रहेगा और ये आ जाएगा आपका CH2 Cl। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 2 एल्कोहलिक ग्रुप मिल चुके हैं, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद आपका फिर से यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगी, जैसे हमने ऊपर कराई थी, जैसे हमने यहाँ पर कराई थी। तो हमें यहाँ पर Cl हट के OH मिला था, वैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। Cl हट जाएगा और OH आपका आ जाएगा। क्या आएगा? देखो CH2OH CH2OH और CH2OH, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसको यहाँ पर हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ये होता है आपका यहाँ पर ग्लिसरॉल। ठीक है, अब कैसी हुई रिएक्शन फिर से हम देख लेते हैं। पहले स्टेप में आपका क्या हुआ? यहाँ पर कन्वर्जन अच्छे से समझ लो हुआ क्या। हमारे पास प्रोपीन था, प्रोपीन की रिएक्शन हमने कराई Cl2 के साथ,
हेलोजन के साथ कराई है। किस टेम्परेचर में कराई है? 600 डिग्री सेल्सियस में। कभी भी आपकी Cl2 की रिएक्शन 600 डिग्री सेल्सियस में होगा तो हमेशा जो आपका अटैक होता है वो आपका एलाइलिक पोजीशन पे अटैक होगा। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली जो पोजीशन होती है ये होती है आपकी एलाइलिक पोजीशन। तो अभी कौन सी पोजीशन है? ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है। तो Cl2 अटैक का होने वाला है, इस पोजीशन पर आपका अटैक होगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? एलाइल क्लोराइड हमें मिला, बाकी चीज़ आपकी सेम रही यहाँ पर। फिर देखो, फिर आपका डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो रखी है। तो होगा क्या यहाँ पर? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, Cl हट जाएगा, OH आपका जुड़ जाएगा, तो मिला कि आपको एलाइल अल्कोहल। फिर इसकी रिएक्शन हुई आपकी डाइल्यूट हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? HOCl। ठीक है, इसमें आपका मार्कोनी एडिशन होने वाला है। रिएजेंट पे आपका एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट कौन सा है? OH नेगेटिव है। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? Cl पॉजिटिव है। ठीक है, तो मार्कोनी एडिशन में क्या होता है? जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जो बॉन्डेड है दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर हमें देखना है, तो यहाँ पर आपका जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये है। तो यहाँ पर आपका OH नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करने वाला है और जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आपका जहाँ आपके मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन एटम है वहाँ पर जाएंगे। तो मिलेगा क्या? यहाँ पर आपका OH आ गया, यहाँ पर आपका Cl आ गया। क्लियर होगा? बाकी जो आपकी चीज़ है वो आपकी ऐसी रही। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है? Cl को आपको हटाना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट NaOH के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराई है, तो Cl आपका हट गया, OH आपका यहाँ पर जुड़ गया। तो क्या मिला आपको यहाँ पर? ग्लिसरॉल। तो ऐसे यहाँ पर आपको कन्वर्जन करना है। पहला कन्वर्जन आपका ये था। सेकंड कन्वर्जन देखो क्या है आपका। सेकंड कन्वर्जन में हम क्या करना पड़ता है कि हमें ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे भी आ सकता है कि कन्वर्ट इथाइलाइन ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड, दोनों आपकी एक ही चीज़ है। ग्लाइकोल भी लिखा सकता है या आपका इथाइलाइन ग्लाइकोल भी यहाँ पर लिखा आ सकता है। ग्लाइकोल का क्या रहता है आपका फॉर्मूला? देखो, CH2OH और CH2OH, इसमें आपके दो ही यहाँ पर डाइगोल्स यहाँ पर रहेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल आपका कन्वर्जन है। हमारे पास यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर हमारे पास है इथाइलाइन ग्लाइकोल और हमें कन्वर्ट करना है फॉर्मल्डिहाइड में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है। सिंपल देखो, अल्कोहल टू एल्डिहाइड हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल जब अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे? वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करते थे। जब हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में या एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते थे तो हम ऑक्सीडाइज करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा वो आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन होता है आपका यहाँ पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में। ये जो आपका यहाँ पर HiO4 है ये होता है आपका पर आयोडिक एसिड। इसके प्रेजेंस में आपका यहाँ पर हो क्या रखा है? ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, तो पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर हम एथिलाइन ग्लाइकोल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या मिलता है आपको? यहाँ पर फॉर्मिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, फॉर्मिक एसिड नहीं, आपको यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लिए, तो यहाँ पर भी आप 2 मोल्स ऑफ इथाइलाइन ग्लाइकोल लोगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कन्वर्जन होती है। बहुत सिंपल कन्वर्जन है, इतना ही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है यहाँ पर। तो आपको ऑक्सीडाइज यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है? पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर हो रहा है HiO4। ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि आपने यहाँ पर सबस्ट्रेट में भी 2 मोल्स ऑफ इथाइलाइन ग्लाइकोल यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर करना है कन्वर्ट किस पे? आपको अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना है और कन्वर्ट करना है आपको उसमें फॉर्मिक एसिड में करना है, तो फॉर्मिक एसिड में भी आपका सेम होता है, HI4 से आप करा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर भी जो आपका रिएक्शन है करा सकते हो, उसमें भी आपका फॉर्मिक एसिड में भी जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको यहाँ पर कन्वर्जन करना है। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपको यहाँ पर ग्लाइकोल टू एसिटल्डिहाइड आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोल टू एसिटल्डिहाइड, तो कैसे करोगे? यहाँ पर ग्लाइकोल आपके पास है CH2OH, CH2OH, ये आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यहाँ पर हम एनहाइड्रस ZnCl2 से यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। हीट जब हम कराएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एसिटल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कन्वर्जन होता है ग्लाइकोल टू एसिटल्डिहाइड। तो आ सकता है कि आपको ग्लाइकोल टू या फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट करना है या ग्लाइकोल टू एसिटल्डिहाइड यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया हमने कन्वर्ट? ग्लाइकोल की रिएक्शन हमने करा दी है एनहाइड्रस, मतलब जिसमें आपका पानी की कमी है यहाँ पर ZnCl2 से हम उसकी रिएक्शन करा दी है। आपको मिला क्या यहाँ पर? एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ऊपर क्या था? फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे किया? इसमें हमने पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन कराई है HiO4 से। आप चाहो तो इसमें यहाँ पर करा सकते हो लेड टेट्राएसीटेट से आप यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन पर आयोडिक एसिड से भी आपका यहाँ चल जाएगा। तो HiO4 से आप रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ऐसा आपके यहाँ पर कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी 5 कन्वर्जन है वो आपके यहाँ पर एल्कोहल्स के अंदर आते हैं। पहली कन्वर्जन जो आपके इसके अंदर आता है वो है कि जब आपको प्राइमरी एल्कोहल से आपको यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट करना है। मतलब जब आपको 1 डिग्री एल्कोहल से
2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर प्रोपेनॉल है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल पे, मतलब OH हमें चाहिए सेकेंडरी कार्बन पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम करा लेते हैं डिहाइड्रेशन, H2SO4 से रिएक्शन, हीट हम करेंगे, डिहाइड्रेशन आपका होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर एल्कीन। जब भी आपका डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, आपको यहाँ पर एल्कीन मिलता है अगर 443 केल्विन में हो रहा है तो, ठीक है। तो प्रोपीन आपको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप HBr से यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, मोस्ट कॉमन है मार्कोनी ऑफ आपका यहाँ पर रूल लगेगा। तो जो Br नेगेटिव वाला पार्ट है अभी हमने देखा था कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर आपके लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर मार्कोनी एडिशन लग रहा है। एंटी मार्कोनी परऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे। अभी आपका नेगेटिव पार्ट जाने वाला है जहाँ पर आपके लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, हमें मिलेगा CH3 CH Br और CH3 हमें यहाँ पर मिलने वाला है। अब Br यहाँ पर एक हेलोजन है तो इसकी रिएक्शन करा दो आप एक्वस KOH के साथ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा आपको CH3 CHOH और CH3, ठीक है। तो ये मिल गया आपको यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करानी है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एलिमिनेशन अकर होता है। एक्वस के वैसे करोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, Br हट जाएगा और OH आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कन्वर्जन होता है प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। कोई भी आपके प्राइमरी अल्कोहल के लिए चल सकता है और कोई भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कन्वर्जन आपका वैलिड है। दूसरी कन्वर्जन आपका यहाँ पर क्या आता है, दूसरा है कि जब आपको सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कन्वर्ट करना है टर्शरी अल्कोहल में, मतलब 2 डिग्री से 3 डिग्री करना है। ऊपर हमने क्या करा है, ऊपर हमने प्राइमरी टू सेकेंडरी कर रखा, अभी हमने करना है यहाँ पर 2 डिग्री टू 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम कैसे करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH और CH3, ये आपका यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन करा लो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम पे आपके यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। आप चाहो तो पोटेशियम परमैंगनेट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर कीटोन मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपको यहाँ पर एसीटोन मिल गया। तो पहले स्टेप में हमने करा क्या है, पहले स्टेप में हमने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है। अब ऑक्सीडेशन आप कैसे भी करा सकते हो, आप चाहो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करो, आप चाहो तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हो, और कोई भी आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको सीधा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर वो रिएजेंट का नाम भी लिखना है। ऐसे नहीं खाली आपने ऑक्सीडेशन लिख दिया, आपको यहाँ पर रिएजेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा कि वो K2Cr27 है या KMnO4 है या कुछ और है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रखा है। इसके बाद आपकी रिएक्शन क्या होगी, इसके बाद आपकी रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन होगी, ये अभी हमने देखा है केमिकल रिएक्शंस में पहले। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो कैसे रिएक्शन होती है, देखो आपके पास CH3 MgI है, आपके पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ हमने ऐसा देखा था, जो आपका एक एडेक्ट फॉर्म होता है CH3C CH3, और जो आपका MgI वाला पार्ट है वो आपका O के साथ आ जाता है, और ये जो आपका CH3 वाला पार्ट है नेगेटिव वाला पार्ट, ये आपका एक कार्बन के साथ आ जाता है। मतलब ये कार्बन आपका अटैक करेगा यहाँ पर, और ये वाला जो पार्ट है पूरा ये आपका अटैक करता है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको मिल गया, CH3 आपका यहाँ पर आएगा तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर हुआ, ऐसा आपके यहाँ पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होती है, कि हमने पहले देख रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि पूरा आपकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला आपका जाएगा इस कार्बन के साथ, और पॉजिटिव वाला पार्ट MgI वाला पार्ट चले जाएगा इस O नेगेटिव के साथ, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड आपका ऊपर को यहाँ पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, दोनों आपके यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, तो OMgI आपके यहाँ पर बना है। इसके बाद होता है आपका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ से आपका MgOHI मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, और इसके बदले आपका आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा आपका CH3C CH3, और ये आ गया आपका OH और CH3। तो ये मिल गया आपको यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ऐसा आपके यहाँ पर कन्वर्जन हो रखा है, ठीक है। ये हमने सेकेंडरी टू टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर कन्वर्ट करा रखा है। कैसे कराया, पहले स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन हो रखा है, आपको कीटोन मिला, उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पर रिएक्शन करा दी है। क्योंकि हमें यहाँ पर 3 डिग्री बनाना था, तो हमें एक और CH3 यहाँ पर चाहिए। तो कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराएंगे तभी आपका CH3 यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तभी आपका ऐसा आ पाएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड कन्वर्जन है। थर्ड कन्वर्जन में क्या हो रहा है, थर्ड कन्वर्जन में आपको 1 डिग्री अल्कोहल टू 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर कन्वर्ट करना है। अभी पहले हमने प्राइमरी टू सेकेंडरी देखा, फिर हमने सेकेंडरी टू टर्शरी देखा, अब हम देख रहे हैं 1 डिग्री प्राइमरी टू टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्राइमरी ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब प्राइमरी हम कुछ ऐसा ले रहे हैं CH3CH
CH3CH2OH। कुछ इस तरह का मैं कंपाउंड यहाँ पर ले रहा हूँ। आप चाहो तो सिंपल भी ले सकते हो, आप चाहो प्रोपेनॉल भी ले सकते हो, उसको आप कन्वर्ट करा सकते हो। यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ले रहा हूँ। ये आपका है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, जो आपका प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि जो आपका OH है ये आपका 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 3 डिग्री अल्कोहल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका डिहाइड्रेशन होगा। H2SO4 की प्रेजेंस में आप यहाँ पर रिएक्शन कराओ, हीट कराओ, एलिमिनेशन आपका कर होगा, तो मिलेगा क्या, CH3C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन में आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है आपका, इसके बाद आपका HBr से यहाँ पर रिएक्शन होगी। HBr से यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, मतलब वहीं आपका मार्कोनी एडिशन लगेगा। तो अच्छे से आपको यहाँ पर कन्वर्जन समझनी है कि हर स्टेप में आपका हो क्या रहा है। तो HBr से आपकी रिएक्शन होगी, जो नेगेटिव वाला पार्ट है आपका यहाँ पर कहाँ जाने वाला है, इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका जाने वाला है। तो क्या मिलेगा, देखो ये आएगा आपका CH3CBr, CH3 आपका ऐसे ही रहा, और ये बन गया आपका CH3। तो मिल गया आपको यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमें बनाना क्या है, हमें 3 डिग्री अल्कोहल हमें यहाँ पर बनाना है। तो Br आपके पास यहाँ पर है, इसकी रिएक्शन आप करा दो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Br हट जाएगा, OH नेगेटिव आपका जुड़ जाएगा, तो CH3COH, CH3 और CH3। तो ऐसे आपकी यहाँ पर रिएक्शन होगी। ये आपका बना है यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, कैसे हुआ, पहले स्टेप में आपका हुआ क्या, पहले स्टेप में आपका डिहाइड्रेशन हो रखा है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का आपका डिहाइड्रेशन हो रखा है, आपको यहाँ पर एल्कीन मिला है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए, तो हमें यहाँ पर मार्कोनी एडिशन कराना पड़ेगा। Br नेगेटिव आपका जाने वाला है, जो आपके लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मार्कोनी एडिशन में आपका ऐसे ही होता है। और जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है जाएगा आपका जहाँ पर आपके ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जो बॉन्डेड है आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, आपका Br यहाँ पर आ गया टर्शरी कार्बन पे। अब इसके बाद हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो आपको मिल गया यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। फोर्थ कन्वर्जन देखो, फोर्थ कन्वर्जन में आपका क्या हो रहा है, फोर्थ कन्वर्जन आपकी आती है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर हायर अल्कोहल कन्वर्ट कराना है किस पर, लोअर अल्कोहल पे। हायर अल्कोहल आपको यहाँ पर कन्वर्ट कराना है लोअर अल्कोहल पे, मतलब ये आपकी स्टेप डाउन रिएक्शन है। इसे हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी आप कह सकते हो। मतलब जब आपका यहाँ पर मान लीजिए कि जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें आपके 2 कार्बन एटम है, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसमें आपका एक ही कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, अब मुझे हायर अल्कोहल इंटू लोअर अल्कोहल कन्वर्ट करना है। लोअर अल्कोहल कहने का मतलब है कि एक कार्बन एटम आपका कम हो जाएगा इसमें, तो CH3OH में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अब एक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर 2 ही कार्बन एटम है, हो सकता है कि आपके 3 हो तो उसमें आपका 2 में कन्वर्ट हो रहा हो, 4 कार्बन एटम हो तो आपका प्रोडक्ट में बस एक ही में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसा आपका हो सकता है। अभी आपके 2 ही कार्बन एटम है, तब मैं कह रहा हूँ कि आपका एक में यहाँ पर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या इसमें आपका, हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, तो हम करा लेते हैं KMnO4 के साथ। इस बार आप चाहो तो K2Cr2O7 भी ले सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपकी होगा एसिडिक मीडियम पे, क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, फिर आप कराओगे आप ऑक्सीडेशन इसका K2Cr2 से या KMnO4 के प्रेजेंस में, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट करा रहे हो, जैसे आपको अगर अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट कराना है, तब आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं K2Cr2O7 या KMnO4 ले रहा हूँ, तब यहाँ पर पहले आपका अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपका एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराओगे, तब आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मिल गई। अब इसकी रिएक्शन आप करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ की रिएक्शन होगी, तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये मिल गया आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम एसीटेट आप कह सकते हो इसका नाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर होगी। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है जो रिएजेंट आपका आ रहा है। रिएजेंट यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो आपका सोडा लाइम है, NaOH प्लस CaO यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं यहाँ पर सोडा लाइम, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका क्विक लाइम, जब उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज क्या प्लस कराएंगे तब आपका यहाँ पर सोडा लाइम बन जाता है। ठीक है, तो सोडा लाइम की रिएक्शन आपकी होती है यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट से। डी कार्बो ऑक्सीलेशन आपका यहाँ पर अकर होता है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन आपका यहाँ पर अकर होगा, तो मिलता क्या आपको यहाँ पर, मीथेन मिल जाएगा। मिलता क्या आपका, मीथेन मिल जाएगा। यहाँ से आपका जो Na2CO3 है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, वो आपका अलग हो जाएगा, और माइनस CO2 आपका यहाँ पर अलग हो जाता है। मतलब डी कार्बोक्सिलेशन है, मतलब CO2 आपका अलग हो गया, और Na2CO3 भी आपका यहाँ पर अलग हो जाता है, और जो आपका फाइनल जो आपका चीज़ बचती है वो बचता क्या है, मीथेन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ मिलती है। क्लियर हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ है, आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है एल्डिहाइड में, फिर वापस हमने उसका ऑक्सीडेशन कराया कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर हमने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने NaOH से रिएक्शन कराई है, तब आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट मिला है। फिर उसकी रिएक्शन आपकी हुई है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या है, NaOH प्लस CaO, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन जो होगा आपका, तो मतलब CO2 आपका रिमूव हो गया और NO2 CO3 भी आपका यहाँ पर रिमूव हो गया, मिला के आपको मीथेन मिला है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर स्टेप डाउन हो चुका है। दो आपके पास दो कार्बन आपके यहाँ पर थे सबस्ट्रेट में और आपको प्रोडक्ट में मिला है एक कार्बन। क्लियर हो गया। तो ऐसा आपको यहाँ पर रिएक्शन करानी है। फिर देखो इसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें अल्कोहल चाहिए। अभी तो खाली आपका मीथेन बन रखा है, तो होगा क्या यहाँ पर, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे Cl2 से, मतलब इसका हम कर देंगे हेलोजिनेशन यूवी लाइट के प्रेजेंस में। क्या मिलेगा, CH3Cl। फिर इसकी रिएक्शन करा दो आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और मिल जाएगा आपको CH3OH। तो ये मिल गया आपको यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल। तो ऐसा आपको यहाँ पर ये रिएक्शन करनी है। अगर हम देखें यहाँ पर आपका रिएक्टेंट में 2 ही कार्बन है और जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है वहाँ पर आपका 1 ही कार्बन आ रखा, तो ये आपकी रिएक्शन स्टेप डाउन है, मतलब हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल आपके यहाँ पर कन्वर्ट हो रखा है। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ स्टेप समझना है। पहले उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर हमने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना रखा है। फिर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपका रिएजेंट सोडा लाइम यूज हो रखा। तो सोडा लाइम में होता है कि आपका NaOH+CO, इसमें आपका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन में आपका CO2 रिमूव हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट आपका चले जाएगा, बचेगा कि आपका बस मीथेन बचता है। ठीक है, अब मीथेन की रिएक्शन हमने करा दी यहाँ पर Cl2 के साथ, हेलोजिनेशन आपका हुआ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो मिला के आपको मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी एक्वस KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर मिला आपको यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। फिफ्थ कन्वर्जन क्या आपके पास, फिफ्थ कन्वर्जन आता है आपका स्टेप डाउन रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन, मतलब आपका लोअर अल्कोहल से कन्वर्ट हो रहा है आपका अपर अल्कोहल, मतलब हायर अल्कोहल। तो ये जो आपकी रिएक्शन है आपकी स्टेप अप रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपकी स्टेप अप रिएक्शन है, मतलब लोअर अल्कोहल मान लीजिए आपका रिएक्टेंट में यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, आपका यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, और ये आपको कन्वर्ट करा रहा है किस पे, CH3CH2CH2OH पे। यहाँ पर आपको प्रोपाइल अल्कोहल मिल रहा है। तो कैसे कन्वर्जन होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या रिएक्टेंट पे CH3CH2OH। तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन करा रहे थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे, तो मिलेगा क्या आपको CH3CH2Cl। ये हमने देखा है आपका यहाँ पर केमिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज रहती है अल्कोहल की, जब हम SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पर इथाइल क्लोराइड मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2 MgCl। ये मिल गया आपको इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर स्टेप अप रिएक्शन करनी है, मतलब एक कार्बन हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए, एक से ज़्यादा कार्बन हमारे आने चाहिए। ठीक है, ऐसा हमारा होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन हम करा देंगे फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO से यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे पहले स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या होने वाला आपका, सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे हम इस रिएक्शन में कर रहे थे, यहाँ हमारे पास क्या था, देखो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कीटोन था, इसकी रिएक्शन करा रहे थे ग्रिग्नार्ड के साथ CH3MgI, और दूसरे स्टेप में हमने कर दिया H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सिमिलर यहाँ पर हम कर रहे, हमारे पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड ये है और हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड है हमने यहाँ पर लिया रिएजेंट में। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अच्छे से हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास HCHO है, जो हमारे पास रिएजेंट है हमारे पास HCHO है, कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर CH3CH2 MgCl है। तो जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट होगा ये चीज़ होगा और पॉजिटिव वाला पार्ट आपका ये होगा। तो होगा क्या, नेगेटिव वाला पार्ट आपका अटैक करेगा कहाँ पर, इस कार्बन पर, और ये जो आपका Cl पॉजिटिव वाला पार्ट है अटैक करेगा आपका ये ऑक्सीजन पर, क्योंकि आपका बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाने वाला है। तो क्या मिलेगा, HCH, और ये हो जाएगा आपका O नेगेटिव MgCl, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर CH2CH3। ऐसे ही हुआ था जैसे हमने यहाँ पर किया था, सिमिलर केस आपका यहाँ पर भी होने वाला है। जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि ये आपके पोलर है, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव वाला आपका चले जाएगा MgCl के साथ। तो ऐसा कुछ आपका फॉर्म होगा। इसके बाद आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या मिलेगा, देखो CH2 CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये आपके यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, ये आपकी स्टेप अप रिएक्शन है। रिएक्टेंट पे आपके यहाँ पर 2 ही कार्बन थे और आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम है, तो आपकी स्टेप अप रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। शुरुआत से देख लेते हुआ क्या इसमें आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल था। सबसे पहले रिएक्शन हमने कराई थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। ठीक है, फिर आपको मिला यहाँ पर CH3CH2Cl, इसके बाद रिएक्शन आपकी मैग्नीशियम के साथ हुई है, आपको मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम यहाँ पर स्टेप अप रिएक्शन करना था, तो हम यहाँ पर CH3 या कोई भी कार्बन एटम यहाँ पर और यहाँ पर ऐड करना था। तो हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दी HCHO से रिएक्शन कराई, तो हमें मिला यहाँ पर ये चीज़ एडक्ट। इसके बाद हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, आपको मिल गया यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर स्टेप अप रिएक्शन होती है। ये आपकी स्टेप अप रिएक्शन है और ये आपके यहाँ पर स्टेप डाउन रिएक्शन है। तो ये जो आपके 5-7 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है या कन्वर्जन आपकी एग्जामिनेशन पूछी जाती है, बहुत बार आपकी देखी गई है, तो चांसेस है कि आपका रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।